हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर आप डेली इंग्लिश की रीडिंग करें तो आप अच्छी इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। आज हम एक स्टोरी के प्रत्येक वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन और उसका प्रत्येक वर्ड्स का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है द लॉयन एंड द काउस, यानी शेर और काउस। ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा गाय हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक बार की बात है। जैसे कि हिंदी में लिखा भी है ऊपर, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर लिव्ड फोर काउस ये देयर का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जब यूज़ किया जाता है जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें देयर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। लिव्ड यानी रहते थे, लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड यानी रहते थे। फोर यानी चार, काउस यानी गायें, मतलब चार गायें रहती थी। इन यानी क्या होता है, मैं एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है मैं। फॉरेस्ट यानी जंगल में, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में चार गायें रहती थीं। एवरीडे यानी क्या होता है, प्रत्येक दिन। दे यानी वे। ये यूज टू क्या है, ये यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में था आता है तब इसका यूज़ करते हैं। यूज टू ग्रेज यानी वे चरने जाती थीं। टुगेदर यानी क्या होता है, एक साथ। इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट का मतलब होता है एक विशेष स्थान पर। ठीक है। दे यानी वे। वर यानी क्या होता है, था थे थी के लिए यूज़ होता है। ऑल फ्रेंड्स, वे सभी क्या थी, दोस्त थी। वन डे यानी क्या होता है, एक दिन। अलोइन मतलब एक शेर। शो यानी देखा। द काउज यानी गायों को। ग्रेजिंग यानी चरते हुए। ये ग्रेज मतलब तो चरना होता है, पर इसमें जब आईएनजी लग जाती है तो इसका मतलब या तो चर रहे या चरते हुए होता है। चरते हुए। टुगेदर यानी एक साथ चरते हुए देखा। गायों को शेर ने एक साथ चरते हुए देखा। द लॉयन वांटेड टू ईट, मतलब द लॉयन वांटेड टू ईट देम, मतलब शेर। वांटेड यानी चाहता था, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी उसकी सेकंड फॉर्म चाहता था। टू ईट खाना, देम यानी उन्हें, शेर उन्हें खाना चाहता था। सो यानी इसलिए। ही यानी वह। वेंट यानी गया, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गया। टू कैच यानी क्या होता है, पकड़ने के लिए। देम यानी उन्हें पकड़ने के लिए शेर गया। वेन यानी क्या होता है, जब। द काउस यानी गायों। सो देखा, जब काऊ ने जब मतलब गायों ने देखा द लॉयन, शेर को। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या होता है, वे सभी। फॉट ये क्या है, फाइट की सेकंड फॉर्म। फॉट यानी लड़े। विथ हिम, उसके साथ लड़े। गायों ने काऊ को देखा और उसके साथ सभी लड़े। द लॉयन लड़ी या लड़े। द लॉयन ये फीमेल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लड़ी। द लॉयन यानी शेर। हैड टू क्या है, एक ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है पड़ा। हैड टू यानी पड़ा। द लॉयन हैड टू रन अवे यानी भागना, मतलब शेर को हैड टू रन अवे यानी भागना पड़ा, शेर को वहाँ से भागना पड़ा। अ फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिन। पास्ट यानी गुजरे, ये पास्ट की सेकंड फॉर्म है। पास्ट यानी गुजरे। एंड द और द काउज यानी गायों में। क्वारल्ड ये क्वारल की सेकंड फॉर्म है। क्वारल यानी झगड़ा करना। क्वारल्ड यानी झगड़ा हुआ। एंड और स्टार्टेड यानी लगी। स्टार्ट मतलब शुरू करना या आरंभ करना होता है, पर स्टार्टेड उसकी सेकंड फॉर्म है जिसका ज़्यादातर मतलब होता है लगी। ग्रेजिंग यानी चरने। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग चरने लगी, जब उनमें झगड़ा हो गया तो अलग अलग चरने लगी। वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके। द लॉयन शेर। किल्ड मार दिया। ऑल ऑफ देम उन सभी को, जब वो अलग अलग चरने लगी तो शेर ने एक एक करके उन सभी को मार दिया। कहानी की सीख है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी की सीख है, यूनिटी इज़ द पावर।
यूनिटी इज़ द पावर, मतलब एकता में बल है। जब तक वो एक साथ थी तब तक उन्हें कोई मार सकता था, जब वो अलग अलग हो गई तो शेर ने एक एक करके उन सभी को मार दिया। गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और इस स्टोरी में क्या कमी है हमें वो भी बताएं, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।